मैं राबड़ी आवास पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरी रात कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। एक जोश था देखने को यहाँ पे मिल रहा था। चचा भतीजा जिंदाबाद के नारे भी लगे हैं। मीडिया में अलग तरह की हलचल देखने को मिली। नेताओं के आवास पर भी हर जगह जो है हलचल देखने को मिली है। पार्टी ऑफिस में मीटिंगें होती रही। अभी चूँकि सुबह का वक्त है, पूरी रात यहाँ पे कार्यकर्ता जोश के साथ थे। अभी तादाद कम है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का आना फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, कुछ कार्यकर्ता मौजूद है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। जो मामला चल रहे हैं मीडिया में, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन टूटने तक पहुँच गया। आखिर इसका क्या रीज़न है? क्यों आखिर जो आरजेडी संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस को, वीआईपी को, अपने गठबंधन दलों को? ना हमारी आरजेडी पार्टी बिल्कुल चाह रही है गठबंधन धर्म का पालन हो, लेकिन हमारे जो गठबंधन के लोग हैं इतना कड़वी रुख अपना रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना वोट उनका है और हम मांग रहे हैं, जबकि वोट हमारा है और वो भीख मांग रहे हैं और अपना रुख जो है कड़वी अपनाए हुए हैं कि हमको इतना सीट चाहिए। क्या चीज़ का सीट चाहिए भाई? आपके साथ वोट बैंक है, ये नहीं है वोट बैंक है आरजेडी के साथ, तो आपको गठबंधन में है तो दूसरे को भावना को समझना चाहिए। अगला जितना दे रहा है उस पर आपको समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन ये लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। के सहनी कहते हैं उनके साथ पूरा सहनी समाज है, एक बड़ा वोट बैंक है। कितना वोट है सहनी समाज का? कितना वोट है हमको बताइए। कहना कि तमाम उपजातियों को मिला करके जो है हम 10% के आसपास हो जाते हैं। ठेकेदार है क्या? मनोज वीआईपी के मुकेश सहनी ठेकेदार है क्या? सब जाति का ठेकेदार नहीं ना है। कितना उनका परसेंटेज वोट है? मुसलमान का है 19%, यादव का है 14%, 16%, कुशवाहा का है 14%। इस तरह से हरिजन का। आपके साथ कहाँ आ गए? नीतीश कुमार जी के साथ है। 100% कुशवाहा हम भी हैं, और कुशवाहा पूरे बिहार के कुशवाहा आरजेडी के साथ है। कौन कहता है कि आरजेडी के साथ नहीं है? 100% कुशवाहा आरजेडी के साथ हैं। आप कुशवाहा हैं, एमवाई समीकरण की बात भी अभी आप कर रहे थे, तो एमवाई कुशवाहा की बात जब हो रही है तो चचा भतीजा को क्या नहीं करवा दे रहे हैं? देखिए ये काम हमारे शीर्ष नेता का काम है, और जब तक दोनों का कहावत है ना कि ताली दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं बजता है। चाचा को भी अगर रख सकता होगी कि आरजेडी की जरूरत है और आरजेडी की जरूरत होगी, चाचा की जरूरत है, तो आपस में हमारे शीर्ष नेता मिल लेंगे। कि बिहार के जो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता वो ऐसा चाहते होंगे? बिल्कुल चाहते हैं। जो लोग बिहार में विकास देखना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार देखना चाहते हैं, वो चाहेंगे कि चाचा भतीजा एक हो जाए, ताकि बिहार की जनता का विकास हो, यहाँ रोजगार हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, शिक्षा हो, इस तरह की बहुत सुविधाएं होंगी अगर दोनों लोग मिल जाते हैं तो। चाचा भी विकास पुरुष कहलाते हैं, अब भतीजा भी जॉब का टैग लेके चल रहे हैं। भतीजा उनसे भी आगे निकल गए हैं। चाचा से भी विकास करने का जो जज्बा और जुनून है ना, वो चाचा से भी एक कदम आगे निकल गए हैं माननीय तेजस्वी जी। आप लोग कहाँ से आए हैं इस वक्त, और लोग भी कहाँ से आना हुआ आपका? हम लोग मधेपुरा बिहारीगंज से आए हुए हैं। मधेपुरा से आए हुए। क्या सब चल रहा है यहाँ पे? नारा रात भर लग रहा था, चचा भतीजा जिंदाबाद। क्या चाह रहे हैं लोग? अरे चाह तो हम लोग तो सरकार बनाना चाह रहे हैं। अब कांग्रेस दबाव बना रही है, जिसकी जितनी औकात है औकात से बाहर मांग रहे हैं। उनकी वोट कितनी है? उनको तो चाहिए मिलजुल के काम निकाल, प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर से नहीं ना होता है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम पे पूरी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है हर जिला नहीं है, बिहार में कुछ नहीं ऐसा है। आरजेडी के बदौलत ही कांग्रेस है, तेजस्वी जी के बदौलत है, नहीं तो कांग्रेस खत्म है बिहार में। कुछ नहीं ऐसा है, तो औकात है तो अकेले लड़के देख लीजिए कि कितनी औकात पता चल जाएगी कांग्रेस की। कितने की औकात होगी उनकी? 60-70 की औकात होगी? कुछ औकात नहीं है, 20 के बराबर भी औकात नहीं है, नहीं तो अकेले लड़के देख ले, वो चुनाव पता चल जाएगा कितनी औकात है उनकी। चाहते हैं कांग्रेस साथ में लड़े? चाहते हैं, लेकिन हमारी क्षमता का सारा कुछ ही बोलिएगा ना, क्षमता से बाहर बोलिएगा। आपकी जितनी हैसियत है औकात है, मिलजुल के चलिए। सहनी जी बेचारे क्या गलत कर रहे हैं? बड़ा भाई जो सीएम बन रहा है, हम छोटा भाई डिप्टी सीएम, छोटा भाई डिप्टी सीएम, तो हम बड़ा भाई डिप्टी सीएम। क्या प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम है, पहले तो आप इलेक्शन लड़िए, सरकार बनाइए, उसके बाद ना कि पहले ही डिप्टी सीएम, पहले ही सीएम बन जाइएगा। ऐलाने तो करवाना चाह रहे हैं वो, अगर सरकार बने पहले सरकार तो बनाए, मिलजुल के सरकार बनाइए। जरूर नेतृत्व में तेजस्वी जी हैं, समझदार हैं, जरूर कुछ बनाएंगे। कहाँ से आना हुआ? पटना से ही है। पटना से ही है। क्या लगता है ये गठबंधन टूट जाएगा क्या? और टूटेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि कांग्रेस के लोग सोशल मीडिया पे तो इस तरह से मैसेज दे रहे हैं कि आरजेडी बहुत ज़्यादा आकर में है, 135 सीट से नीचे नहीं आ रही है, अपना 9 ही सीट घटा रही है, इसीलिए गठबंधन टूट रहा है। हमारा मानना है कि आरजेडी कांग्रेस को निकाल ही दे तो सबसे बेहतर हो। के बगैर सरकार बना लीजिएगा? बिल्कुल बनेगा भाई। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो इस वक्त देश में जो संविधान के सबसे बड़े योद्धा, संविधान बचाने के, पूरा मुसलमान, दलित, ट्राइबल उनके साथ है। सब साथ आरजेडी के साथ है, क्या समझे?
आरजेडी के कंधे पे रख के कांग्रेस ने अपनी चेहरा चमकाया है। कांग्रेस यदि आरजेडी साथ छोड़ दे ना कांग्रेस का, तो जमानत भी नहीं बच पाएगा। अरे वोट बैंक किसका था भाई? वोट तो कांग्रेस आरजेडी का था ना। सुने माले उले भी नाराज है, जो लेफ्ट पार्टी वो सब नाराज है, आरजेडी सब मान जाएंगे, लेकिन कांग्रेस औकात में नहीं है, अकेले लड़ जाएगी, फिर दिल्ली वाला हाल होगा आप लोग। कुछ नहीं होगा, कांग्रेस से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस से निकल जाएंगे। ये बिहार है, दिल्ली नहीं है, ये बिहार है। वाले जब केजरीवाल की हार हुई थी तो कांग्रेस के लोगों ने साफ मैसेज दिया कि साथ होते तो ये हाल नहीं होता। अब बिहार में भी लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जिंदा हो चुकी है, अब उससे भी बुरा हाल हो। आरजेडी का देख लीजिएगा, अभी तो आप लोग चला ही रहे हैं। अगर लड़ के कितना सीट ले आइएगा बताइए? मुकेश सहनी भी दिल्ली जाके मीटिंग किए हैं कांग्रेस के लोगों के साथ, वो साथ में निकल जाएंगे। तेजस्वी जी जब साथ दिए कांग्रेस के साथ, राहुल जी के साथ घूमने के काम किए, तो बिहार के जनता उमड़ करके जो राहुल जी के सभा को मतलब शोभनीय बनाया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी का फैन फॉलोइंग बना, इसकी वजह से लोग आ रहे हैं। SIR वाला में वही वजह से ना लोग उनके समर्थक हो गए हैं, उनका फैन फॉलोइंग बन गया है। तो कहा नहीं लोकसभा में लिया है, कितना लोकसभा में लिया है बनाए सरकार। कहने के मतलब 50 से 100 ऊपर कर दिए, कैसे कर? सुनिए, हम बताते हैं, हम हरिचरण यादव जगदीशपुर विधानसभा से हैं, हम भी उम्मीदवार यहाँ हैं। कहने का मतलब है ना कि हमारा जो महागठबंधन के खास राष्ट्रीय जनता दल के वोट जो है, पूरे बिहार में कोई भी जितना भी पाव मार ले, अंडा और डांडा के वोट कोई से नहीं अब की मार सकता है। और उसके बाद में जो टिकट दिया जा रहा है भूमिहार के, महतो के, हरिजन के इत्यादि को, उसके बाद में उस सारा वोट मिलेगा। हम ही लोगों के वोटवा पर सोहनी जी के कहाँ वोट है, कहाँ मला है बिहार में? वो तो कहते हैं कि सारी उपजाति मिलाए करीब 10% सब हमारे साथ है। सुनिए ना, किसी के तो वो अति पिछड़ा के नेता हो गए हैं, बोलते हैं हम अति पिछड़ा के बेटा हैं, 38% आबादी है। वो हट जाए, उनका औकात के पता चल जाएगा। और कांग्रेस एक भी खाता नहीं खोल सकती है बिहार में, एक भी नहीं खाता खोल सकती है। मान लीजिए कांग्रेस अभी VIP अलग हो गया, माले भी नाराज है आपसे, मना लीजिएगा माले को। देखिए, जब कांग्रेस भाग जाएगा तो 55 सीट दे रहे हैं, इधर बचाएगा नू, तो सब लोग आ जाएंगे। हाँ, दुनिया ना सरकार नहीं बन पाए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार वोट नहीं चुराएंगे तो 20 में सरकार बन रहा था। जब उछाल मारा ना 60-65 पर, तो दिन भर रात भर काउंटिंग के रोक करके सभी को 500-1000 से हरा करके हम लोगों के। तब तक कांग्रेस भी आपके साथ थी ना, बहुत मजबूती से थी। कितना ले आया? 19 ले आया, तो हमारे वोटों से 19 को लेके आया। बाकी जगह वोटवा दिलवाया ना अपना। आप उसका वोट है कहाँ? बिहार में कांग्रेस है 10 को 50, 500, 1000 सभी बिहार में उसका वोट है। बताइए, उधर नीतीश चाचा भी नाराज चल रहे हैं, वो कह रहे हैं, JDU के लोग कह रहे हैं खेला हो गया है, संजय झा जी पे आरोप लग रहा है कि वो खेला कर दिए बीजेपी के इशारे पे। तो अगर इधर आ जाए तो कैसा रहेगा? नीतीश कुमार बगले के घर में, बगल में घर में इधर आ जाएंगे। नीतीश कुमार हाल फिलहाल अभी आ जाएंगे तो जितना उनका मास्ट वोट है, राजद का जितना मास्ट वोट है, कोई माई के लाल रोक ही नहीं सकता है। नीचे के लोग चाहते हैं, आवाम चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि दोनों भाई दोबारा से एक हो। देखिए, राजपाट लेने के लिए है। लिख रहे थे कि अब वक्त आ गया कि तेजस्वी जो है अपने छोटे भाई निशांत को जो है नेता बनावे, CM बने, उनको डिप्टी CM बनावे। सुनिए ना, निशांत एको दिन उसको कखा राजनीति के विषय में मालूम है। तो वही लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी CM बने, उनको डिप्टी CM बना के सिखावे। हाँ, उसको ट्रेनिंग लेना होगा तेजस्वी जी से। आप चाहते हैं हो जाए साहब? साथे होंगे तब ना, उसका कोई ठीक नहीं है। वो मिर्जापुरी लोटा है, कब किधर लुढ़क जाएंगे। पलटू राम उसका नाम है, लोग बिहार के लोग रख दिया है। उसका मानसिक संतुलन जो है ना बाबू, वो खराब है। वो कब का बोलेगा कि हिलावो, हिना लगावो,
है न गिरा वो बोलना शुरू कर देगा। औरत लोग कहेगी उसको मारो चप्पल से, नहीं कह रही थी क्या? बोलिए। वो तो कह रहे थे कि पहले जो है जीविका दीदी नहीं होती थी तो आप लोग नहीं आते थे, अब जीविका दीदी को देखने के लिए आते हैं। जीविका दीदी बिहार में को परसेंट है? को परसेंट? 10,000 रुपया दिए हैं औरतों को। औरत में 100 में 2% रुपया दे देने से और ये खाली सुन रहे। औरतों से तो बहुत प्यार किए हैं वो, ऐसा औरतें भी मानती हैं। औरत से प्यार नहीं करते तो ये कहते कि हिलाओ डोलाओ लगाओ गिराओ। इनको मानसिक संतुलन खराब है। ये कब का कह देंगे कब ना। अब बुढ़ापे में अब बीमारी में साथ कौन देता है? अपना ही आदमी देता है ना, तब भतीजा साथ दे दे। तो भतीजा साथ तब न देगा कि साथ लेना चाहेंगे। अब कहें कि हम को फिर से सीएम बना दो, अब सीएम बनने लायक हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी पागल, ये अपने इन लोग ने 80 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो फिर भी इन लोग को प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी को आप पागल बोल रहे हैं। पागल नहीं है तो देश बेचने के कगार पर भागेगा झोला झांटी लेकर के। उसके बाद उस लोग को 80 वर्ष का वैसा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होना चाहिए। युवा जो पढ़ के 20 वर्ष 25 वर्ष IAS BS सब कोर्स करके मारे फिरता है, शादी उसका नहीं होता है, वो अग्निवीर में जाएगा। ये पागल नहीं है प्रधानमंत्री तो क्या है? नोटबंदी करा दिया, GST लगा दिया, महंगाई के कपार पर चरम सीमा पर ठोक दिया, 1.25 लाख रुपए सोना हो गया भरी। और आपको मनमोहन सिंह के रेजिंग में 35 से 40 हज़ार था। और लहसुन प्याज सलाई साबुन सोटा जूता मोजा कुर्ता लिपस्टिक जितना भी है खाद्य पदार्थ से लेकर जितना आदमी के काम से दिनचर्या में आता है उस सबको 4 किलो चावल 5 किलो चावल बोलता है कि हम 85 करोड़ लोगों को देते हैं। अब कहता है कि 20 गुरु हैं। अरे भिखमांगा देश के तुम प्रधानमंत्री हो, जिस देश में 85 करोड़ लोग 5 किलो चावल पर जी रहे हैं, उसका प्रधानमंत्री 20 गुरु कैसे हो सकते हैं? बाबू थोड़ा बता दो हमको, बता दो। जिसका रेजिंग में दवा सब नकली बन रहा है, लड़का सिर्फ पी पी के मर रहा है। विश्व गुरु इसलिए है कि रूस यूक्रेन का जंग फोन पे बंद करवा देते हैं, अब पाकिस्तान को सबक सिखा देते हैं, एकदम खत्म कर देते हैं, इसीलिए तो विश्व गुरु है। पाकिस्तान इनको जितना विमान ले गए थे वो विमान समूचा मार दिया, उसका ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। वो हारे हुए हैं पाकिस्तान से और जंग समाप्त कर दिया तुरंत। यदि पाकिस्तान लड़ना चाहता था, आप में ताकत है तो लड़ के कहा नहीं उसको फरिया लिए। इसके लिए तो हिंदुस्तान के एक सर्वदलीय बैठक में सब लोग आपको साथ दे रहे काम किया। जनता भी साथ दे रही थी, हर जगह सड़क पर लोग उतार रहे। सब साथ दे रहे, मरने पर लोग तैयार थे। आप प्रधानमंत्री के भारत में तो साख खत्म हो गया, पूरा विश्व के घूम करके यहाँ के रुपया सब खत्म कर दिया। लेकिन ट्रम्प तो बोलते हैं कि हमारे अच्छे दोस्त हैं मोदी जी। तो और दोस्त थे तभी ना वोट मांगने गए थे वहाँ, और तब उसको आदमी को विमान पर हथकड़ी लगा के भेजवा दिए। ये दोस्ती के तो पहचान और नमूना है कि नहीं है? आप पर 50% लगा दिया टैक्स, यही दोस्ती का नमूना है। नरेंद्र मोदी के पूरे विश्व में कोई एगो देश बतला दो कि इसका समर्थन है। इसलिए डरता है कि ये 420 है। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनदेखी करते हैं। योगी सारा बुलडोजर लगा के, कहाँ हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है कि कोई दोस्ती है तो उसका मकान तोड़ दिया जाएगा? वो मकान 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष के बना हुआ है। पहले आपका प्रशासन क्या कर रहा था? उसका परिवार कहाँ रहेगा? वो एक क्रिमिनल है, मर्डरिया है, मान लेते हैं हम। उन है भाई। तो हिंदुस्तान के संविधान में ही नहीं है कि एगो उसका घर में चोर डकैत मर्डर। लेकिन जनता तो उसी पे खुश हो रही है, उनको बुलडोजर बाबा की रैली निकल रही है। 100% आपका घर टूट जाएगा तो आप खुश रहिएगा? रहिए खुश, बोलिए। अरे तो नहीं तो उसी तरह से वहाँ पर हजारों हजार मकान तोड़ दिया, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग। वहाँ हिंदू मुस्लिम के लड़ाई लड़ा करके ही चाहता है कि हम बर्बाद कर दे भारत को। इस बात को समझने के आप प्रयास कीजिए। जब से 2014 से बीजेपी आई है, सारा इंग्लिश उर्दू फारसी बोलना सब शुरू कर दिया। हाँ,
ये हमारे भारत के कल्चर खराब करने के काम किए नरेंद्र मोदी और योगी जी और अमित शाह। जो हमारा भारत के कल्चर था, जो हमारा बिहार के कल्चर था, जिस पर हमारे किसान, मजदूर, गरीब, छात्र वगैरह सभी लोग अपना दिनचर्या अमन चैन से बिता रहे थे, उसको ये अंग्रेज के भाषा में तब्दील करने का काम किया। अभी तुरंत इसका कोई है? इस बार हटा दीजिएगा, बिहार से हटा दीजिएगा। किसको? ये जो मोदी नीतीश जी की जोड़ी है। अरे ये हमको हटाने की जरूरत है, को हमको पड़ेगा हरिचंद यादव के। ये पूरे नेपाल वाला खेला हो जाएगा। ये जो आदमी का कुछ ना जोगी का कोई है ना मोदी का कोई है, और वो एक उन जाएगा, पूरा भारत के लेके जाएगा। इसलिए भारत के जनता को इस पर सोच समझ होना चाहिए। पार्टी पौवा से उठ करके ये सब बात को समझ करके अपना लड़का के भविष्य के लिए वोट देना है, तो बिहार में देना है महागठबंधन के। चाहे कोई भी हमारे भाई हैं, लालटेन से हैं या किसी भी पार्टी से, उनका कांग्रेस तमाम लोगों को जिताना चाहिए। तेजस्वी जी को एक बार देखना चाहिए। तो 5 साल का त्यौहार है, 5 साल में तेजस्वी जी नहीं करेंगे तो क्या कोनो इनका जगीर है? जगीर किसी का नहीं है बाबू। मोदी जी जितना अत्याचार कर रहे हैं ना, उतना अत्याचार करने वाला 14-15 को हम प्रधानमंत्री के काल देखे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह से लेकर के इनका भी लास्ट अटल बिहारी वाजपेयी साहब ठीक थे। लेकिन ये इतना ना योगी जी अत्याचारी आदमी हैं कि ये लोग देश को बर्बाद करिए के जाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मिल के लड़ाई लड़िए और देश को बचा ले। राहुल गांधी के खानदान भी जो गलती किया ना, उसी का परिणाम है कि भाजपा पनप गई। अब जब भाजपा पनप गई है तो राहुल गांधी के बैक दोहराना क्या जरूरी है? तुम अपना कार्यकाल में कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में देंगे, उसको तुम दिया? झूठा कहीं का। एगो फिल्म था झूठा कहीं का, देखे हो? नाम सुने हो? थानो फिल्म झूठा कहीं का। तो ये भाजपा झूठा कहीं का। कहाँ से आना हुआ है सर आपका? धन्यवाद सबको, आपको भी और जनता को भी। हरिचंद यादव की तरफ से सबको धन्यवाद है। बुद्धि सुबुद्धि लगाइए और तेजस्वी जी की सरकार बिहार में। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस लिए संघर्ष कर रहे हैं आगे बढ़ें। तो टिकट के लिए लड़ रहे हैं। लालू जी हमको ऑफर किए तो हम आए हैं। अभी एगो झूठ के साथ ऑफर किया कि हम संजय यादव बोल रहे हैं जल्दी आप गेट पर आइए। हाँ, तो यहाँ पर 1 से 1 लोग हैं, लेकिन जगदीशपुर में तो सबसे बड़ा योग हम हैं। ठाट बाट में, बोलने बतियाने में, कार्यकर्ता में ओनली 1 क्लास के हैं। चीटर तो है हम नहीं। चीटर को वोट टिकट देते हैं तो जनता अनवाइड हो जाती है, समझे कि नहीं? तो लालू जी के ये पार्टी है, जनता इसको सींच के अपने खून से हमारे जैसे हरिचंद यादव जैसे लोग आगे बढ़ाने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। सबको धन्यवाद देते हुए हरिचंद यादव अपना बात को समाप्त करता है। धन्यवाद। कहाँ से आना हुआ आपका? मधेपुरा जिला से, बिहारीगंज से आए हुए हैं। जी, क्या चल रहा है पूरी रात? क्या गहमा गहमी यहाँ पर रही है? देखिए गहमा गहमी क्या चलेगा, यही है तेजस्वी जी का जो है अभी जो है पूरे बिहार में लहर चल रहा है। तेजस्वी जी के लहर को देखते हुए कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में ही जो कि चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दें, लेकिन इस बार बिहार में ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस चाह रही है, कांग्रेस के कुछ लोग चाह रहे हैं। कांग्रेस के कुछ लोग चाह रहे हैं, इसलिए जो है हम तो सुने कि रात पूरा कांग्रेस जमा था। क्या कहते हैं, अल्लाह वरू से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके उनके विधायक दल के नेता सारे लोग एक साथ जमा थे, मीटिंग कर रहे थे बिहार में ताकत दिखाने के लिए। बिहार में ताकत कितना है कांग्रेस का आप लोगों को भी पता है। आप लोग तो मीडिया में हैं, सारी जगह आप लोग जाते होंगे। बिहार में जो है अभी सिर्फ लालू जी के, तेजस्वी जी का ही लहर है। आपका अलग हो जाएंगे तो आप लोग भी ना सरकार सो का है, सरकार बनेगी। इस बार सरकार बनना तय है। उनके बगैर बना लीजिए। जी जी, सरकार बनेगी और वो हाशिए पर रहे ना रहे, लेकिन आप सरकार में आ रहे हैं। देखिए बिहार में गठबंधन का जो है सिलसिला शुरू से ही चलता आ रहा है। जो हमारे विचारधारा के होंगे वो हमारे साथ गठबंधन में रहेंगे और गठबंधन करके
इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोग मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा से क्षेत्र से सैकड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं। ये सुने हैं कि टिकट वापसी हो गया है, अच्छी बात है, ये तो हमारे नेता का काम है कि उनको जो अच्छा लगे करें। लेकिन हम लोग सैकड़ों दावेदार हैं जिसको आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी खूब जानते हैं। 25 वर्षों से झंडा ढोने का उन्होंने काम किया है और पार्टी को सीज करके लाने का काम किया है। ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए और हम बहुत वोट से चुनाव जीतेंगे। बिहार में शायद मेरा पहला विधानसभा क्षेत्र होगा जो हैदराबाद जी को अगर टिकट मिल गया तो हम लोग 50,000 से ऊपर वोट से चुनाव जीत करके आवेंगे। और हमारे जो अभी तत्कालीन विधायक है जिनको टिकट कांटी जीत जाइएगा, लोजपा इस मरतबा साथ है, जद कांग्रेस भाजपा और जदयू। आरजेडी के वोट से कांटी से विधानसभा क्षेत्र से 50,000 वोट से जीत के आवेंगे। हमें ना लोजपा की जरूरत है ना पिछली बार लोजपा अलग था, फायदा तो मिल गया था ना, इस मरतबा तो लोजपा एनडीए के साथ है। हाँ तो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम चुनाव बहुत भारी वोट से जीतेंगे क्योंकि जनता जो है वहाँ एकदम बेताब है आरजेडी की सरकार बनाने के लिए और वहाँ के तत्कालीन विधायक को हटाने के लिए। तो ये दलहित में भी काम नहीं करते हैं, इनका इतिहास रहा है। आज तक इन्होंने 5 वर्ष में न कभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग किया, न वर्करों की मीटिंग किया, न ब्लॉक में, न अंचल में, न थाना में किसी गरीब गुरबे का काम किया। तमाम जगह इन्होंने दलाली के। खबर तो है कि उनको बोल दिया गया है नॉमिनेशन की तैयारी करने के लिए, शायद मंजूर। गलत हो जाएगा। लोकसभा में उन्होंने धोखा देने का काम किया, मुन्ना शुक्ला को हराने का काम किया और पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया। इसलिए मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव से कहना चाहूँगा कि कांटी के अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए आप गद्दार को अगर पुरस्कार दोगे और वफादार की तिरस्कार करोगे तो कैसे सरकार बनाएंगे भाई। हो शायद मंसूर जी साथ में रह करके गद्दारी किए। कहाँ गद्दारी की बताइए ना थोड़ा सा। मैंने वोट दिनेश सिंह के साथ है। तो पार्टी को ये बात पता है, आप लोग पहुँचाए? हम लोग पहुँचा इस बात को हम लोगों ने लालू यादव जी से सैकड़ों बार आकर के यहाँ बोला है कि ये गद्दारी किया है हमारे साथ है। मुन्ना शुक्ला जी ने स्वयं लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी से बोला है इस बात को कि गद्दारी किया है हमारे साथ, नहीं तो मैं चुनाव जीत जाता। इसलिए जो है सो गद्दार को पुरस्कार अगर मान लीजिए कि कोई वजह से बात नहीं मानी गया, उन्हीं को टिकट दे दिया गया तो वो 10 बजे दिन में चुनाव हार जाएगा, उसको क्षेत्र में लोग घूमने नहीं देगा, भारी बेइज्जती होगी। हम लोग यहाँ सैकड़ों लोग यहाँ जुटे हुए हैं। फिर इसलिए आदरणीय से आग्रह है, विनती है कि कांटी की आवाज़ को कांटी की जनता को की आवाज़ को सुनते हुए, आपके अपने वोटरों के वर्करों की आवाज़ को सुनते हुए, क्योंकि कांटी विधानसभा के हमारे प्रखंड अध्यक्ष समेत हमारी पूरी इकाई जो है तो उसके खिलाफ है। इसलिए इसी स्थिति में वो जीतने का सवाल ही नहीं हो रहा है। वो तो 10 बजे दिन में उसको अजीत कुमार चहट के बेलगा देगा। इसलिए वहाँ एक ही आदमी है जो चुनाव जीत सकता है, उसका नाम है हैदर आजाद, जिसको भली भांति आदरणीय जानते हैं, खूब जानते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इस बार टिकट दे करके और एक सीट कांटी का निश्चित किया जाए। लालू जी को तो पता है, लेकिन संजय यादव जी को पता है कि नहीं? संजय यादव जी को नहीं पता है, लेकिन उनको लिख करके इस बार जो संवाद कार्यक्रम हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसमें हमने तेजस्वी जी को दिया था लिख करके और तेजस्वी जी पढ़े और संजय जी को दे दिए थे, वो पॉकेट में रख लिए थे। बात पहुंच चुकी है आला कमान में सब। हम लोगों ने 50 बार सैकड़ों बार यहाँ करके बोला है इस बात को। इसलिए गद्दार को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए और वफादार का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, तो सरकार बनने में दिक्कत। आवास पे मौजूद हूँ, यहाँ पे कई सारे अलग अलग जिला से आए हुए हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो भावी प्रत्याशी है, उनसे बात हुई और इनका जो उत्साह है और उनका जो कॉन्फिडेंट है वो देखने के लायक था कि इनका साफ दावा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल का कोई साथ छोड़ भी दे तो भी राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आ रही है। कांग्रेस के एटीट्यूड को लेकर के इनके अंदर नाराज़गी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव जो है वो डटे हुए हैं, वो अपनी सीटें कम नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सीटें उन्होंने छोड़ी है। गठबंधन बिल्कुल क्राइसिस के दौर में पहुंच चुका है। कल पूरी रात जो है मीटिंगों का दौर जारी रहा है, पूरी रात मीडिया के अंदर भी हंगामा मचा रहा। खैर ये मामला दोनों तरफ एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। आज का दिन बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बल्कि देश की राजनीति के लिए बहुत अहम होने वाला है। देखते हैं कि शाम तक क्या चीज़ें सामने आती है।